सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं लेकर के आया हूं बिग साइज सेट 2 का डिटेल रिव्यू। जी हाँ, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित जितने भी बिग साइज़ कॉमिक्स के रिप्रिंट्स हैं उनका कलेक्शन मैंने आपको शो किया था, कंप्लीट कलेक्शन शो किया था मैंने आपको। जिनका जो पहला सेट था वो ये था, राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह। और जो दूसरा सेट है वो ये है, सूरमा, निशाचर, कलयुग और कयामत। इसके बाद में सेट 3 भी हमको देखने को मिला। मैं अपने पूरे डिटेल्ड कलेक्शन में आपको बता चुका हूँ, अवेलेबल है तो दिखाई देता हूँ आपको। तो सेट 3 भी हमको देखने को मिला, जिसमें हमको कुछ ये कॉमिक्स देखने को मिली। कोहराम जो फर्स्ट मल्टी स्टार है 2000 का, सर्वनाश, सर्वशक्तिमान, जलजला और संग्राम। तो 5 कॉमिक्स हमको देखने को मिली सेट 3 में। इसका डिटेल रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और इसके बाद ये जो 3 सेट्स थे, अनुपम सिन्हा जी का काम देखने को मिला, चाहे वो नागराज ध्रुव के ट्विन हो, नागराज परमाणु के ट्विन हो, ध्रुव और डोगा के ट्विन हो, या फिर कोई मल्टी स्टार कॉमिक्स ही क्यों ना हो, जैसे कि कोहराम और जलजला। लेकिन सेट नंबर जो 4 निकाला मनोज गुप्ता जी ने बिग साइज़ का, वो नागराज ध्रुव के कॉमिक्स ना लेकर के ऐसे कॉमिक्स सेलेक्ट किए जो तिरंगा, परमाणु, योद्धा और भेड़िया के थे, और वो भी काफ़ी खास थे। इसका भी मैं डिटेल रिव्यू लेकर के आ चुका हूँ बिग साइज सेट 4 का। तो मैं अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ, पूरा कलेक्शन भी दिखा चुका हूँ। और बाय द वे सारे रिप्रिंट्स हैं, अभी इसी साल नहीं ये पब्लिश हुए हैं, खाली रिप्रिंट हुए हैं, पर बिग साइज़ में पहली बार रिप्रिंट हुए हैं ये कॉमिक्स। ये है बिग साइज़ का सेट, फोकस ही नहीं हो पा रहा। 4 तो 4 का जब मैंने अनबॉक्सिंग किया और फिर डिटेल रिव्यू लाया, तो आलोक साहू जी की जो आईडी से कमेंट करते हैं, दिव्यांश है शायद उनका नाम, तो उन्होंने बोला कि आप बिग साइज सेट 1, 2 और 3 का भी रिव्यू करें। ये 4 है बाय द वे। तो फिर मैंने 1 का वीडियो अभी बनाया है, आपने देखा होगा। तो बिग साइज सेट 2 हमारे सामने है, सूरमा, निशाचर, कलयुग और कयामत। जैसे कि मैंने बिग साइज सेट 1 में आपको बताया भी था, पहले पूरा अनुपम सिन्हा जी के बारे में बात करी थी मैंने, कब से उन्होंने बनाना शुरू करा और राजनगर की तबाही उनके द्वारा बनाया गया पहला नागराज ध्रुव का ट्विन कॉमिक्स बना 96 पेजेस का। और फिर गर्मियों की छुट्टियों में परंपरा चलने लगी कि हर साल 2 कॉमिक्स हमको देखने को मिले, प्रलय और विनाश 1997 में, जिसकी काफ़ी डिटेल में मैंने चर्चा करी है अपने इससे पहले वाले वीडियो में। उसके बाद 1998 में आया तानाशाह, और उसके पीछे हमको ऐड देखने को मिला सूरमा का ऐड। देखिए ये ना, सूरमा मैं कवर नहीं कर पाया था उस वीडियो में क्योंकि वो सेट 2 में पब्लिश हुआ है, सूरमा की बात करी जाएगी भी। सूरमा का ऐड हमको देखने को मिला। और बिग साइज सेट 4 की अभी बात हुई है तो मैं इसकी बात भी कर लूँ। बिग साइज सेट 4.3 नाम रखा गया, बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम रखा गया इसका। 3 कॉमिक्स हमको दी गई, जंगलिस्तान, आधे इंसान, तुरुपचाल। और विशेषकर इनके पीछे के ऐड मुझे काफ़ी पसंद आए थे, जिनमें विनाश जो कि सेट 1 का कॉमिक्स था बिग साइज़, और तानाशाह अगेन सेट 1 में हमको देखने को मिला था, और सूरमा का ऐड था। इसको मैं फ़िलहाल रेफरेंस के लिए लूँगा। सूरमा का हमको ऐसा ऐड देखने को मिला जिसमें नागराज और परमाणु पहली बार मिले और लड़ते हुए नजर आए। बहुत शानदार ऐड बनाया हुआ है। इसको भी मैं स्केच बनाऊंगा, इसका भी टाइम मिलेगा तो काफ़ी पसंद है, मैंने बचपन में बना रखा है स्केच वाला सूरमा का ऐड। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब बिग साइज कॉमिक्स आती थी गर्मियों की छुट्टी में, 1998 आ चुका था, तो इस तरीके के कस्टमाइज ऐड भी बनते थे। मतलब जब आप बात करोगे तानाशाह की, इसका रिव्यू मैं कर चुका हूँ, अलग से भी कर चुका हूँ, बिग साइज सेट 1 में भी कर चुका हूँ। तो तानाशाह में पीछे सूरमा का वो ऐड यूज़ नहीं किया, उसके लिए एक नया ऐड बनाया गया, काफ़ी शानदार। देखिए, जो झुका देगा दूसरे का हाथ, सूरमा जुड़ेगा उसी के नाम के साथ। 1998 ईयर आ चुका था। 1996 को नागराज ईयर के नाम से मनाया गया, 1997 को नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव डबल एक्शन ईयर के नाम से, और 1998 को जो है शक्ति वर्ष के नाम से मनाया गया। जी हाँ, एक फीमेल कैरेक्टर, फीमेल सुपर हीरो राज कॉमिक्स में 1998 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका नाम रखा गया शक्ति। और ये देखिए, इसमें नागराज, डोगा, तिरंगा, भेड़िया, परमाणु और ध्रुव बने हुए हैं। तो इन सब के साथ में शक्ति के ट्विन कॉमिक्स आए, कुछ अभी रिप्रिंट भी हुए हैं, उनके प्री ऑर्डर में है। और 1998 में हमारे ना कुछ परमाणु के परीक्षण भी हुए थे, परमाणु शक्ति के, मतलब एक्चुअल में भी भारत में। तो शक्ति वर्ष काफ़ी 1998 में वास्तव में वो परमाणु शक्ति का एक वर्ष था, तो काफ़ी नाम फेमस हुआ था ये। खैर, बात करते हैं सूरमा की। तो सूरमा के 2 आपने ऐड देख लिए, एक तो अनुपम जी का बनाया हुआ शानदार ऐड, और सिर्फ अनुपम जी का बनाया हुआ विदाउट इंकिंग। तो इसमें आपको एक ओरिजिनल आर्ट देखने को मिलता है आर्टिस्ट का, सिर्फ अनुपम जी का काम है इसमें। 1998 में बाय द वे पहला कॉमिक्स आया था 1998 में, तानाशाह, दूसरा था सूरमा। पर सूरमा का जो कवर आर्ट हमको देखने को मिला, इसमें थोड़ी सी फीलिंग अलग आई क्योंकि धीरज वर्मा जी ने इंकिंग करी इसकी। जी हाँ, बाय अनुपम और धीरज वर्मा। अदरवाइज हमको अनुपम जी के साथ में विनोद कुमार जी की इंकिंग या फिर विठल कामले जी की इंकिंग देखने को मिलती थी। ये कवर धीरज वर्मा जी ने न सिर्फ इंक करा
बल्कि डिजिटल कलरिंग में भी हेल्प करी। तो इसकी कलरिंग में थोड़ा सा वो डिजिटलाइज देखने को मिलेगा। और 1998 वो ईयर था जब कोबी और भेड़िया ये कॉमिक्स आ चुका था। 96 पेजेस का 2-in-1 कॉमिक्स था। जैसे कि मैं ये कॉमिक्स बता रहा हूँ आपको, धीरज वर्मा जी के बनाए हुए शानदार कॉमिक्स हैं, कुछ में मनोज जी का चित्रांकन भी है। कोबी और भेड़िया की बात अभी चली है तो बता देता हूँ, बहुत शानदार कॉमिक्स था वो। 1998 में पहली बार हमको ग्लोसी कॉमिक्स देखने को मिला। 25 रुपये की रेट थी, प्राइस था उसका, और 96 पेजेस थे। और न सिर्फ वो बल्कि उसके एक साल के बाद 1999 में जब निशाचर आया, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा का कॉमिक्स, तब हमको देखने को मिला बली कुठार। क्या पता उनके ऐड भी इनमें मिल जाए, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत शानदार कॉमिक्स, अगेन ग्लोसी में। तो 2 ग्लोसी कॉमिक्स मुझे देखने को मिले 1998 में, कोबी और भेड़िया, और 1999 में बली कुठार। बहुत शानदार कॉमिक्स, धीरज वर्मा जी का चित्रांकन, बहुत शानदार कलरिंग, डिजिटल कलरिंग देखने को मिली विद ग्लोसी पेपर्स, बहुत शानदार लगे उस वक्त। और इतना इम्प्रेस किया उन्होंने अपने पाठकों को, इवन राज कॉमिक्स की टीम को, कि अब कलरिंग का जिम्मा, मतलब डिजिटल कलरिंग देखने को मिली हमको नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स में भी। देख लीजिए, आपको धीरज वर्मा जी का नाम जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर धीरज वर्मा जी नाम लिखा हुआ, हालांकि इंकिंग अनुपम विनोद जी की, साफ लिखा हुआ देखिए, बाय अनुपम विनोद। ये 1998 का कॉमिक्स है। सुरमा को डिस्कस नहीं किया पर मैं इसको ले आया हूँ ऐसे ही, देखिए। तो आप इसमें थोड़ा सा 1998 की बात है, कलरिंग कितनी अच्छी लग रही है देखिए। जो डिजिटल कलरिंग है उसका श्रेय जाता है इस कॉमिक्स के कवर के लिए धीरज वर्मा जी को। और उसके बाद ये देखिए, कलयुग में भी धीरज वर्मा जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। पहले मैं अनुपम जी का नाम दिखा दूँ आपको, बाय अनुपम। इसमें कोई इंकिंग नहीं है, सिर्फ अनुपम जी का आर्ट है। और धीरज वर्मा जी का नाम कहाँ गया, देख लेते हैं, कहीं ना कहीं मिलेगा इसमें पक्का। आपको अगर दिख रहा हो तो बताना, मुझे मिल नहीं रहा फिलहाल। पर इस तरीके की डिजिटल कलरिंग हमको इंट्रोड्यूस हुई। कोबी और भेड़िया का भी वेट है, बली कुठार का भी वेट है, कब वो रिप्रिंट होंगे और हमको देखने को मिलेंगे, और प्रॉपर ग्लोसी में आने चाहिए। खैर, तो बात करते हैं सूरमा की। धीरज वर्मा जी ने इंकिंग करी, ये है सूरमा का कवर। तो सूरमा के काफ़ी तरह के ऐड हमको देखने को मिले। सूरमा की स्टोरी, और सूरमा में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अब तक नागराज और ध्रुव ही आ रहे थे बार बार। चाहे हम राजनगर की तबाही की बात करें, प्रलय है, तानाशाह है, ये विनाशी, जितने भी कॉमिक्स थे इसमें सिर्फ नागराज ध्रुव हमको देखने को मिलते थे 2-in-1 कॉमिक्स में। सूरमा में प्रयोग किया गया 1998 में, तानाशाह के बाद में परमाणु और नागराज आए, और परमाणु भी काफ़ी सुपर नेचुरल पावर्स उसमें, वो विज्ञान की शक्ति है, और नागराज में देव कालजयी का विष है और काफ़ी सारी शक्तियाँ। तो इनका टकराव ज़बरदस्त देखने को मिला। और इसके बाद ही जस्ट प्लान किया निशाचर अनुपम जी ने, और अच्छा किया उन्होंने कि ध्रुव के साथ डोगा की पेयरिंग करी, क्योंकि दोनों के दोनों ही एक ग्राउंड लेवल के सुपर हीरो हैं विदाउट सुपर पावर्स, पर अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, और दोनों ही रात को अपना काम करते हैं, इसलिए इसका नाम निशाचर रखा गया। दोनों ही एक तरीके से निशाचर है, और इसका विलेन भी निशाचर है, डिजिटलाइज विलेन दिखा रखा है इसमें। तो खैर, ये 2 एक नए हमको कॉमिक्स देखने को मिले नागराज ध्रुव की पेयरिंग के अलावा, और काफ़ी फ्रेश ट्रीटमेंट लेकर के आए ये। और 1999 में आया था निशाचर, बाय द वे, और इसने एक तो नया बेंचमार्क सेट कर दिया निशाचर में। डोगा का काम, ये डोगा की इंकिंग मनु जी के द्वारा की गई। तो एक ही कॉमिक्स के एक ही पेज में 2 अलग अलग आर्टिस्ट का हमको इंक देखने को मिला, हालांकि 3 आर्टिस्ट की इंकिंग है इसमें, फिर बात करेंगे उसके बारे में भी। बात करते हैं सूरमा में। तो सूरमा में जो कॉन्सेप्ट लिया गया ना, अब भी इस वक्त कोरोना की महामारी चल रही है, तो आपको बहुत आप रिलेटेड महसूस करोगे। इसमें ऐसा एक सीन बनाया गया है कि कुछ लोग जो है काफ़ी पावरफुल होते हैं, और वो कुछ बीमारी फैलाते हैं और देन उसका सॉल्यूशन सेल करते हैं। मतलब उनका काम ही होता है कि महामारी फैलाना। और जब महामारी की बात आई, और सुपर कमांडो ध्रुव का, अच्छा, विलेन है डॉक्टर वायरस, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव का विलेन है, और इसमें ध्रुव नहीं है। मतलब कितना एक यूनिक कॉमिक्स बन जाता है ये। नागराज और परमाणु है, और विलेन है डॉक्टर वायरस। तो हमको अनुपम सिन्हा जी का ज़बरदस्त काम देखने को मिलता है। पर सूरमा एक बहुत शानदार कॉमिक्स है, और चित्र देख लीजिए, इंकिंग देखिए आप, विनोद कुमार जी की क्या शानदार इंकिंग इसमें देखने को मिलती है हमको, विनोद कुमार। और ये इस जो अभी पेपर प्रिंट हो रहे हैं ना, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2015 के मैं रिप्रिंट की मैंने कई बार जिक्र करा कि ग्लोसी में हमको पहले भी देखने को मिला 90 रुपये की रेट में, लेकिन तब सूरमा नहीं मिला था हमें। सूरमा था बट वो मैप्लितो पेपर्स में था, और उनमें एक सिंगल कवर बना हुआ था। अगेन अनुपम जी का बनाया हुआ था, लेकिन ये ओरिजिनल कवर नहीं था, ओरिजिनलिटी जरूरी है। तो विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स ये मुझे अब देखने को मिला है बिग साइज़ में और बेटर पेपर क्वालिटी के साथ में। ये कंप्यूटर इफेक्ट्स हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। बिग साइज सेट 1 जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बात करी थी कि ऐसे कंप्यूटर इफेक्ट की डिमांड होती थी, और इसमें परमाणु की लाइफ में ऐसे ट्विस्ट दिए गए जो काफ़ी बड़े बेंचमार्क बने परमाणु की कॉमिक्स को, उन्होंने नई दिशा दी। अनुपम सिन्हा जी की खासियत है, जैसे उन्होंने नागराज को टच करा,
तो ऐसी खजाना सीरीज़ दी कि नागराज का सब कुछ ही बदल डाला उन्होंने, एक नई तरीके की स्टोरी लाइन देखने को मिली। ऐसा ही परमाणु के साथ भी हुआ। तो परमाणु इसमें देखिए थोड़ा सा आपको काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में दिखेगा, और नागराज जो कि राज के रूप में, और क्या शानदार चित्रांकन है। अगेन कलरिंग फ्लेट है, बहुत शानदार चित्र दिख रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ होता है कि ये प्रोफेसर हैं एक, बाय द वे, जो परमाणु के मामा हैं। परमाणु जो कि इंस्पेक्टर विनय होता है एक्चुअली, दिल्ली उनकी कर्म भूमि है। तो ये ऐसा कुछ होता है, थोड़ी देर में ही जो है परमाणु तो सही हो जाता है, लेकिन इनके मामा जो है वो काफ़ी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और फिर कोमा में चले जाते हैं। लेकिन परमाणु की हेल्प के लिए उन्होंने अपनी मेमोरी से एक रोबोट बना रखा होता है। ये देखिए, जो प्रोफेसर का ही एक तरीके का रूप है मैकेनिकल, इसका नाम होता है प्रोफेसर के नाम से प्रोबोट। और इसके बाद की जो स्टोरीज आई हैं उसमें प्रोबोट ही देखने को मिला, प्रोफेसर देखने को ही नहीं मिले। इवन बाद की मैंने काफ़ी कुछ कॉमिक्स में प्रोफेसर को एज विलेन भी देखा मैंने, तो काफ़ी ओवर वेस्ट। और ये परमाणु की थोड़ी सी ड्रेस वगैरह चेंज करी गई, कुछ और गैजेट्स दिए गए परमाणु को, जैसा कि ध्रुव शक्ति में ध्रुव को दिए गए थे, खूनी खानदान में दिए गए थे। तो परमाणु की कॉमिक्स में भी ये सूरमा बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये देखिए, बहुत ही शानदार सीन और बिग साइज में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अनुपम विनोद जी का शानदार चित्रांकन, फ्लैट कलरिंग बट इफेक्टिव, और थोड़ा थोड़ा डिजिटलाइज हमको काम देखने को मिला। कलरिंग थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही थी, 1998 आ चुका था। बहुत शानदार कॉमिक्स। और इसमें लास्ट में नागराज अपना कुछ बलिदान देता है, जैसे अभी आपको एवेंजर्स में आयरन मैन की याद आ जाएगी। हालांकि वैसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत पहले कॉमिक्स है ये, पर शानदार कॉमिक्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। मतलब बाकी जितने भी कॉमिक्स थे कुछ भी रिपीटेशन नहीं लगा, मतलब हटके कॉमिक्स लगा। और ध्रुव और ये सॉरी नॉट ध्रुव, नागराज परमाणु का जो फाइटिंग सीन है वो भी काफ़ी शानदार बने। ग्रीन पेज है इसमें, ओरिजिन से डिटेल्स हैं, फ़ैन की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और कोबी और भेड़िया का ऐड नहीं देखने को मिला, काश मिल जाता हो कहीं पे। खैर, और निशाचर का ऐड देखिए, निशाचर, धीरज वर्मा जी किंग डिजिटल कलरिंग इफेक्ट दिख रहे होंगे आपको ग्लो करते हुए, अनुपम जी का काम। निशाचर का ऐड बहुत शानदार ऐड। बात करते हैं निशाचर की, तो इस शायद निशाचर का और कलयुग का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ नॉर्मल साइज़ में, वो रिव्यू लगभग सिमिलर सही है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि एक सुपर नेचुरल पावर राक्षस है निशाचर में, जो विलेन है वो राक्षस है। देखिए, और राक्षस ये किलविश जैसे की याद आएगी आप इसके लबादे को देख करके, पीछे निशाचर ये रहा, डिजिटल जैसा लग रहा है। और दो हैं ये ग्रीन और येलो दानव बना रखे, नारके और पातकिन के नाम मुझे याद है अभी भी, और ध्रुव डोगा। तो मतलब सुपर नेचुरल विलेन रखा है और हीरो रखे हैं ग्राउंड रियलिटी वाले अनुपम जी ने। बहुत इसकी स्टोरी बहुत बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी स्टोरी है। और जब डोगा आता है तो इमोशनल स्टोरी आती ही है। और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मैंने आपको बताई है कि अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, लेकिन मनोज जी का जो काम है वो डोगा को पे देखने को मिलेगा। और ये देखिए, दिलीप चौबे जी का इंकिंग है। तो दिलीप चौबे जी का काम हमको तिरंगा की कॉमिक्स में देखने को मिलता था। अगर आपने तिरंगा की कॉमिक्स पढ़ी होंगी पहले की, दिलीप चौबे जी वाली, तो ये चेहरे आप पहचान पाएंगे। देखिए, मनोज जी का डोगा, हाँ बिल्कुल वैसा ही डोगा है जैसा मनोज जी की कॉमिक्स में देखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। वरना अनुपम जी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कुछ सिग्नेचर आर्ट होता है। जैसे ये डोगा देखिए आप, ये अनुपम विनोद जी का बनाया हुआ डोगा है, लेकिन आपको डोगा वाली फील नहीं देगा। मतलब फील तो देगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, भले से ये कैसे कितना भी एक्यूरेट आर्ट हो। पर वो डोगा वाली बात तो मनोज जी में आती है, जो मनोज जी बनाते हैं डोगा। तो इसमें हमको मिला मनोज जी वाला डोगा, और बहुत शानदार चित्रांकन देखी, बहुत बढ़िया। और उसी एक पैनल में अगर मान लो ध्रुव का है कैरेक्टर, तो उसको विनोद जी इंक करेंगे। कुछ दिलीप चौबे जी का काम देखने को मिला, 3 आर्टिस्ट का काम देखने को मिला, और पैनल बाय पैनल हमको देखने को मिला। ये एक अच्छी बात इसमें लगी। बहुत अच्छा कॉमिक्स है ये, शानदार स्टोरी है ग्राउंड लेवल की। और इसमें ओरिजिनल ऐड देखने को मिले, खून का खतरा का ऐड देखने को मिला। ये है मनोज जी का बनाया हुआ डोगा, ये भी बहुत शानदार कॉमिक्स है। तो इसमें की स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो निशाचर एक राक्षस है, और ये शंभूक करके कोई हैं असुरराज, उन्होंने भेजा है। उन्होंने बोला कि उनकी जो प्रजाति है उनके लास्ट ये सर्वाइवर्स हैं, जो राक्षस चंडकाल है सुप्रमाण ध्रुव में, और ये जो है वो भी विफल हो जाता है निशाचर में। तो निशाचर अपने आप में पूरी कहानी है, बस ये है कि वो विफल हो जाते हैं। तो लास्ट में इतना सा लिखा होता है इसमें, जो शंभूक बोलते हैं ऐसा, कहाँ गया, ये देखिए, अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे, ऐसा वार करेंगे कि ख़त्म हो जाएगी देवों की सृष्टि, न रहेंगे मानव न होगी भक्ति। यह वार क्या है?
ये आपको पता चलेगा कलयुग में, मतलब उसका नेक्स्ट पार्ट कलयुग। पर नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको जब इसका बिग साइज़ का पूरा कलेक्शन दिखाया था, मैं उसमें बोला था कि विध्वंस और प्रकालय में जितना कनेक्शन है ना, बस उतना ही कनेक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं है, बस कनेक्शन बना दिया है। तो कलयुग में राक्षस अपने फुल फॉर्म में आते हैं और साथ में आ जाता है नागराज भी। हर बार जब मैं आपको दिखाता हूँ ना चिपका हुआ पेज निकलता है। तो कलयुग का पूरा एड मैं नहीं दिखा पाता हूँ। अनुपम विनोद जी की इंकिंग है और डिजिटल कलरिंग है इसमें। मैं भी धीरज वर्मा जी का नाम हमको कहीं देखने को मिले इसमें, है नाम मुझे पक्का पता है। देखिए ये फट ना जाए, धीरज वर्मा आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऊपर चिपका हुआ है ना, इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, हमेशा भूल जाता हूँ। ये क्या अलग रखा होता है तो भूल जाता हूँ हमेशा। तो निशाचर विद ओरिजिनल साइड डिटेल्स, ओरिजिनल सब कुछ के साथ में, और अच्छी पेपर क्वालिटी, मैट फिनिश है लेकिन थोड़ा ग्लोस कम है। 2015 वाला जो रिप्रिंट था उसमें ग्लोस थोड़ा ज़्यादा था। 15 में बाय द वे दोनों रिप्रिंट हो चुके थे। 2020 तक काफ़ी अवेलेबल थे 90 रुपये की प्राइस में। ये है बिग साइज़ में 180 की प्राइस में। निशाचर के पीछे हमको ऐड देखने को मिला कलयुग का, बट वहाँ पे अनुपम विनोद जी की इंकिंग, विनोद जी की इंकिंग ना थोड़ा क्रिस्प बनाती है चीज़ों को, देखिए ये डिफरेंस आता है। और अगर विनोद जी की इंकिंग ना होती तो हमको नागराज और सुब्रमण्य ध्रुव ऐसे दिखते। मैंने आपको बताया था 1998, इससे पहले तानाशाह और सूरमा। सूरमा बाय द वे बिग साइज सेट 2 में है और तानाशाह बिग साइज सेट 1 में शामिल किया गया, लेकिन दोनों के दोनों ही 1998 में आए थे। उस ईयर को मनाया गया था नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव डबल एक्शन ईयर के नाम से। तो सॉरी 1998 को मनाया गया था शक्ति वर्ष के नाम से। मैंने आपको ये लोगो भी दिखाया था। तो शक्ति ये है, वो शक्ति जो माँ काली से उनका रूप काफ़ी प्रभावित है और बहुत शानदार कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। और शक्ति का जो इंट्रोडक्टरी कॉमिक्स थे, नागराज शक्ति का बाम्बी है या ध्रुव शक्ति है, डोगा शक्ति है, परमाणु शक्ति है, अमानुष है, मतलब अच्छी कॉमिक्स, वो काफ़ी डिसेंट कॉमिक्स थे। अभी उनके भी रिप्रिंट आएंगे, अगर आएंगे तो मैं लूँगा उनको। तो ये देखिए अनुपम जी का चित्रांकन, सिर्फ इंकिंग किसी की नहीं, और डिजिटल कलरिंग है। और यहाँ पर अच्छा उस समय भी नहीं मिल रहा था नाम, खैर तो मे भी ये जो लोगो लगाए हुए ना, क्या पता इनके पीछे छुप गए हो, मे नोट भी देखते हैं। तो ये डबल स्प्रेड कवर है। और देखिए विश अमृत का कस्टमाइज ऐड है, मैंने आपको बताया ना, ऐड डबल स्प्रेड के हिसाब से। विश अमृत भी शानदार कॉमिक्स था और अनुपम जी का चित्रांकन है शानदार, सिर्फ अनुपम जी का चित्रांकन है इस ऐड में। बाय द वे कॉमिक्स में विनोद जी का इंकिंग था। अंदर कुछ कॉन्टेस्ट है, मैं बता चुका हूँ आपको बिग साइज सेट 1 में भी। क्यूज मास्टर का ऐड, इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ मैं। और फिर से वही ग्रीन पेज और कुछ कॉन्टेस्ट ओरिजिनल से डिटेल्स, ये देखिए। और नागराज ध्रुव के साथ में शक्ति के भी कुछ कॉमिक्स देखिए, ये बाम्बी, डोगा शक्ति, परमाणु शक्ति, ध्रुव शक्ति, ये आ रहे हैं अभी, लाएंगे इनको भी, शानदार। और ये वही ग्रीन पेज है और पोस्ट, जो बच्चे जो हम फैंस लिखते थे पॉइजन पोस्ट नागराज को, शानदार कॉमिक्स। तो थोड़ा सा इसमें राक्षस है तो अजीबोगरीब क्रीचर, थोड़ा सा उस टाइप का सुपर नेचुरल टाइप का दिखेगा। तो जितने भी बिग साइज के कॉमिक्स आए हैं, मैंने सेट 1 भी डिस्कस किया आपसे, सेट 2 भी डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक में फ्रेश ट्रीटमेंट मिलेगा, रिपीटेशन कहीं नहीं मिलेगा। खैर इसमें वो क्या वार करते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो थोड़ा सा इसमें वैसा पुट मिलता है नागराज ध्रुव और शक्ति। और इसमें भी विठल जी की भी इंकिंग मिलेगी, विनोद जी की भी। और जब विनोद जी की इंकिंग आती है ना, ये देखिए तो कितना क्रिस्प चित्रांकन होता है, मुझे बड़ा पसंद है। और ये कंप्यूटर इफेक्ट्स में बोलता था, जैसे कंप्यूटर इफेक्ट्स ऐड करे जाते थे, 1999 था ये, ऐसा उस समय हमको चित्रांकन देखने को मिलता था, बहुत शानदार। देखिए आप भी, अगर आपको भी पसंद आ रहा है, आप तो भी आज पसंद आ रहा है 2021 में, तो भी कितना अच्छा है। और इसमें जहाँ तक मुझे याद रहा है, लोकी जो है ना, थोर वाला विलेन, अब तो हम मार्वल से आई थिंक सब देखिए, ये है शक्ति, ये देखिए ऐसा सुपर हीरो बनाया गया था उसमें, लेडी सुपर हीरो। तो और देखिए इसमें लिखा भी होता था ध्रुव शक्ति, कोई बात हो रही है यहाँ पे देखिए कोई स्टार बनाया हुआ है, स्टार मतलब अब ये भी था, नागराज की कोई बात है तो वहाँ पे स्नैक का एक सिंबल होता था, ध्रुव की बात है तो स्टार बना होता है, नीचे क्या लिखा होगा, इस संबंध में विस्तार से जाने के लिए पढ़िए ध्रुव शक्ति। तो ऐसे एक हमको रेफरेंस भी दिए जाते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। लोकी मैं दिखा देता हूँ, कहीं मुझे याद आ रहा है इसमें मैं भी हो, मतलब मार्वल का जो थोर कैरेक्टर है ना, उसका भी एक कैरेक्टर लोकी इसमें दिखाया गया था, इसी में था कि नहीं था, याद यार। ओह प्रोफेसर नागमणि भी इसमें है, ये हैं देवकाल जयी, जो नागराज के आराध्य देव हैं। और ये कैरेक्टर अनुपम सिन्हा जी ने इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ गया लोग यार, देखा था मैंने, याद तो आ रहा, पर ये देखिए थोर और लोकी दोनों इसमें हैं। तब तो खैर मैं जानता भी नहीं था, जब पहली बार इसको पढ़ा होगा मैंने 90s में,
या देखिए पश्चिमी किंवदंतियों के अनुसार दैत्यों की एक जाति लोकी है। ये देखिए लोकी और थोर, अब तुम जानते ही हैं लोकी और थोर को काफ़ी जानते हैं, थोर है ये लोकी है, तो वो भी थोड़े थोड़े इसमें रेफरेंस मिलते हैं। खैर 1989 के हिसाब से बहुत शानदार कॉमिक्स। कितने कॉमिक्स कवर हो गए? सूरमा कवर हो गया, निशाचर कलयुग कवर हो गए, अब बसते कयामत। ठीक है, तो समअप करता हूँ और सेट 1 की भी मैं डिस्कशन लूँगा थोड़ा सा और एंड करूँगा इस वीडियो को जल्दी ही। राडा की तबाही 1996 में आया, प्रलय और विनाश 1987 में गर्मियों की छुट्टी में आए, बहुत शानदार। और ये इनका डबल हो जाना ही इस बात को बताता है कि कितने सक्सेसफुल रहे, और सक्सेसफुल होंगे ही क्योंकि जो इतनी मेहनत की गई, इनके बैक कवर्स मतलब एक पूरी तरह से कस्टमाइज कॉमिक्स बनाए गए। 1998 में आए तानाशाह और सूरमा, और बिग साइज सेट 1 के नाम से तानाशाह तक के कॉमिक्स, ये 4 कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी ने पब्लिश किए, और सूरमा 1987 में 8 में, निशाचर और कलयुग 1999 में आए, और ये दोनों रिप्रिंट्स 90 रुपये के हिसाब से अवेलेबल थे। 2015 के रिप्रिंट्स थे लेकिन 2020 तक अवेलेबल थे, दिसंबर तक। अब ये 180 के हो गए हैं क्योंकि बिग साइज में आए, बाय द वे शानदार ओरिजिनल सेट डिटेल साथ में, और विद सम नोवेल्टीज ऑफ कोर्स, कुछ नोवेल्टीज़ भी मिली थी, कुछ पोस्ट कार्ड वगैरह, तो 3 कॉमिक्स कवर हो गए। अब आता है क़यामत। तो क़यामत से पहले जब 1999 आया और इतने ज़्यादा शानदार हमको कॉमिक्स देखने को मिले, अनुपम सिन्हा जी काम देखने को मिला, और पैरेलल देखिए यहाँ पे अदर हीरोज़ पे भी अच्छा काम हो रहा था। ये जो बिग साइज सेट 4 आया है या 4.5 आया है, वो भी इस बात को सजेस्ट कर सकता है। इनकी भी क्वालिटी मैंने आपसे डिस्कस की है कि शानदार आर्टिस्ट की क्वालिटी ली है इन्होंने। और जो इसका लास्ट हमको इंस्टॉलमेंट मिला है बिग साइज सेट 4.5 के नाम से, मैंने इनका भी डिटेल रिव्यू किया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें तुरुप चाल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दिलीप चौबे जी का तिरंगा और मनोज जी का परमाणु देखने को मिला। तो ये भी साथ में चल रहा था, मतलब नागराज ध्रुव का भी इवोल्व हो रहा थे, ये भी इवोल्व हो रहे थे, और साथ ही में कोबी और भेड़िया और बली कुठार आ चुके थे। मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं वेट है उनका, सबको वेट है। 2000 सन 2000 आने वाला था। सन 2000 आपको याद होगा, मुझे तो काफ़ी अच्छे से याद है, मैंने 8th की एग्ज़ाम दी थी बोर्ड की, और उस समय ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार मूवी आई थी, उसका भी काफ़ी क्रेज़ था। और जो ये हमारे जो अभी जो बॉलीवुड के जो खान हैं तीनों, उनकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले थे। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शायद शाहरुख खान की मूवी आने वाली थी उस समय, आमिर खान की मेला, और सलमान खान की एक मूवी थी दुल्हन हम ले जाएंगे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस समय मेरे मामा जी की शादी हुई थी हमारे, वो उस समय मतलब एक शादियों का एक सिलसिला शुरू होता है ना, एक जनरेशन होती है, जैसे आपके मामा चाचा वगैरह एक जनरेशन शादियाँ होती हैं, फिर आपके जो सिबलिंग्स में ऐसा होता है, तो एक बीच में गैप आता है और फिर शुरुआत होती है, तो फिर शुरुआत होती जाती है। तो मेरे मामा जी की शादी हुई थी, काफ़ी एंटिसिपेटेड शादी थी वो, तो उसमें दुल्हन हम ले जाएंगे के काफ़ी गाने चलते हैं, तो मुझे याद है। तो वो सन 2000 वो वाला साल था, तीनों खान भी आए थे और ऋतिक रोशन भी आए थे। ऋतिक रोशन ने डेब्यू किया था, काफ़ी सुपरहिट गई थी मूवी वो वाली, और शायद वो मेला शायद फ्लॉप से गई थी। तो मतलब ऐसा होता है कि आप जिसको ज़्यादा ओवर हाइप करते हो सकता है वो ओवर हाइप ना निकले। तो खैर ये सब चीज़ों के साथ में राज कॉमिक्स भी प्लान कर चुका था अपना पहला मल्टी स्टारर कॉमिक्स, और एक और जंप आगे ले लिया। नॉर्मली जनरल कॉमिक्स आते थे 32 पेज के, 32 से हम 64 पेज पे आ गए, उनको बोलने लगे राज कॉमिक्स विश्रांक। और जो भी मैंने आपको बिग साइज सेट 1 और 2 में ये कॉमिक्स बताए हैं, ये सारे हैं 96 पेजेस के विद डबल फोल्डेड कवर या डबल स्प्रेड कवर बोलेंगे, और बैक कवर पे भी उतनी ही मेहनत की जाती थी। तो मैं इसको 4 फोल्ड कवर बोलूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि चारों तरफ से फोल्ड हो रहा है अच्छे से। जलजिला का ऐड है इसमें, वो भी मैं बताऊँगा। तो क़यामत जो कॉमिक्स है 96 पेजेस का, वो अगेन नागराज और परमाणु का ट्विन बना है। ये जो पेयरिंग पसंद करी गई थी 1998 में, ईयर 2000 फिर से आई, और इस स्टोरी का कनेक्शन भी है। तो सूरमा और क़यामत एक सेट में रखने का एक अच्छी बात ये हुई कि हमको कनेक्शन देखने को मिला, और काफ़ी, और इसी के साथ में जो ध्रुव और डोगा की पेयरिंग हुई थी उसको भी रिपीट किया गया, लेकिन काफ़ी समय लगा उसमें। सन 2007 में आई थी सर्वनाश, वो ये बिग साइज सेट 3 की बात आ जाएगी। कोहराम बीच में कहाँ से आ गई? तो बिग साइज सेट 1 की बात हो गई है, बिग साइज सेट 2 की बात हो गई है, बिग साइज सेट 3 जो होगा उसमें आएंगी ये कोहराम 128 पेजेस की, ज़लज़ला, फिर सर्वशक्तिमान ईयर 2000 में आई थी बाय द वे, 4 में सॉरी, और सर्वनाश और संग्राम। तो कोहराम आने वाला था मल्टी स्टार कॉमिक्स सन 2000 में, और इसी तरीके से आया था। ऐसे ये पूरा होलोग्राम जैसा, ये विलेन हरू इनका नाम, और ये कोहराम सिल्वर कलर से लिखा हुआ था, ऐसा आने वाला था कि आया था 128 पेजेस का। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा अलग किया, तो इन्होंने नहीं निकाला,
128 पेज का मल्टी स्टार निकाला और 4 डबल फोल्डेड कवर बंद कर दिए थे। इसके बाद आया था क़यामत, देखिए इसके पीछे ऐड है। और मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ था ना उस समय कि रेट इंक्रीज़ हो गई थी बाय द वे। 32 पेज की कॉमिक्स की रेट पहले 8 रुपये हुआ करती थी, वो 10 हो गई थी। और सेम वे में 64 पेज की कॉमिक्स की रेट जो है 16 से बढ़ करके 20 हो गई थी। मतलब बीच में 18 का भी आया था सीन, पर उसको एक छोटा सा सीन था वो खाली। राज का राज नागराज की 18 रुपये की आई थी। कमांडो फोर्स सुपर कमांडो की 18 रुपये की आई थी। और वर्दी और नोट वर्दी और बंदूक कुछ कॉमिक्स आई थी, डोगा की भी याद नहीं आ रहा, घुसपैठिया जो शायद 18 रुपये की आई थी। उसके बाद जस्ट कोहराम के आते ही 20 रुपये रेट हो गई थी। तो उस लिहाज से इसकी रेट काफ़ी ज़्यादा लगी मुझे। 128 पेज के 64 पेज के हिसाब से 32 रुपये होने चाहिए थे। और इससे पहले आई थी वो राज का राज, कमांडो फोर्स और घुसपैठिया डोगा की, उस हिसाब से इसका मूल्य होना चाहिए था 36 रुपये। तो मुझे काफ़ी महंगी लगी थी। मैंने कहा यार 40 रुपये रेट रख दी इसकी। और इसके बाद उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बोना वोमन ध्रुव की आई थी और नागराज की आई थी इसके बाद में मृत्युदंड। और दोनों ही कॉमिक्स 20-20 रुपये के साथ में आई थी। हालांकि उनके ऐड में 18 रुपये लिखा हुआ था। तो फिर वो दिल को सुकून पहुंचा कि हाँ चलो ये अब 40 की हो गई है, 128 पेज की और 64 पेज की आपको 20 रुपये मिलेगी। लेकिन उसके बाद में सरप्राइज़ ये मिला, देखिए कोहराम के बाद जो एक और दूसरा, क्योंकि हर साल 2 ऐसे विशेषांक आते थे, तो फिर से क़यामत प्लान किया गया नागराज और परमाणु का। और सबसे खास बात यार इसमें 96 पेजेस थे, तो उस लिहाज से 30 रुपये की आनी चाहिए थी, लेकिन ये उन्होंने 25 रुपये में दी। ये बहुत अच्छा, मुझे उस वक्त बहुत अच्छी फीलिंग हुई थी। मैंने कहा 25 रुपये में आपको मिल रही है क़यामत, जिसमें आपको 96 पेजेस मिल रहे हैं। 64 रुपये की तो 20 में मिल रही है मृत्युदंड बाय द वे। और कोहराम आपके सामने 40 की आई चुकी थी 128 पेज की। तो 96 पेजेस की और अगेन आपको ऐसा 4 फोल्डेड, मतलब आगे से भी डबल फोल्डेड और पीछे से भी डबल फोल्डेड कवर मिला। ये बहुत अच्छी बात लगी। पर इसके बाद ये सिलसिला थम गया। तो इसमें अगर हम सीक्वेंस से देखें तो कोहराम पहले आया था क़यामत से, लेकिन कोहराम को बिग साइज सेट 3 में रखा मनोज गुप्ता जी की टीम ने, और क़यामत को बिग साइज सेट 2 में। वो मुझे ठीक लगा, इसलिए लगा क्योंकि जो बिग साइज सेट 1 और 2 थे वो 96 पेज वाले थे और जो है डबल स्प्लिट कवर वाले थे। एक तो ये इसमें खासियत होती है, कोहराम थोड़ा सा अलग निकल जाता है उस लिहाज से। प्लस जो है सूरमा इसमें इंक्लूडेड है, और सूरमा और क़यामत का काफ़ी कुछ कनेक्शन है। मतलब वो एक अच्छा डिसीजन रहा। मतलब बिग साइज सेट 2 का ये लास्ट कॉमिक्स आता है क़यामत, लेकिन हाँ कोहराम इससे पहले आ चुका है। तो क़यामत हमारे सामने है, अनुपम मनोज जी का चित्रांकन है, डबल स्प्लिट कवर है। पीछे ज़लज़ला का ऐड क्यों है अब आपको, इसलिए मैंने ये बात निकाली क्योंकि कोहराम आ चुका था। तो कोहराम इतना सक्सेसफुल रहा, इसके बाद 128 पेज का कॉमिक्स भी प्लान किया गया था ज़लज़ला, लेकिन जिसका ऐड इसमें नहीं था। ज़लज़ला का ऐड हमको मिला क़यामत में। और बिग साइज सेट 3 जो इसके बाद का सेट है उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा, उसमें शामिल है। ये देखिए कोहराम भी और ज़लज़ला भी बहुत शानदार कॉमिक्स। कोहराम में काफ़ी सारे हमको सुपर हीरोज़ मिले थे, ज़लज़ला में कुछ कम किए गए क्योंकि जो पाठकों ने जो फीडबैक दिया कि ये मुझे ज़्यादा पसंद आए, ये नहीं आए, तो कुछ को कम भी किया गया। जैसे एंथोनी को हटा दिया गया और भी कुछ को हटाया गया इसमें। और कोहराम ज़लज़ला के बाद फिर और हमको विषांक देखने को मिले, ड्रैकुला वाले विषांक देखने को मिले, विध्वंस परकाले देखने को मिले। लेकिन विध्वंस परकाले और जो ड्रैकुला सीरीज़ है वो नॉर्मल साइज़ में आई है। तो बिग साइज़ में 128 पेज की ये कॉमिक शामिल किए गए खाली। सर्वशक्तिमान 2004 में आया था और उसके बाद 128 पेज का सिलसिला थम गया था। फिर 96 पेजेस वाले ही 40 रुपये के हो गए थे। तो जैसे पार्ले जी का मुझे एग्जांपल याद आता है कि 4 रुपये का वो पैकेट आता था, तो हमेशा वो 4 का ही मिला। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो मान लो कि 100 ग्राम वो 4 रुपये का दे रहे हैं, अब रेट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जनता के दिमाग में फिक्स हो गया 4 रुपये का आएगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि क्वांटिटी कम कर देते हैं। 100 ग्राम से मान लो 90 ग्राम कर दिया, 85 ग्राम कर दिया, 80 ग्राम कर दिया, 70 ग्राम कर दिया, तो आपका 4 का ही मिलेगा। तो राज कॉमिक्स ने भी ये स्ट्रेटेजी निकाली थी सन 2004 में। पर ये एक अच्छी बात है कि 4 साल तक मेंटेन भी उन्होंने करा। सन 2000 की गर्मी की छुट्टियों में कोहराम आया था 128 पेज का 40 का, और सन 2004 की गर्मी की छुट्टियों में सर्वशक्तिमान उन्होंने दिया हमको अगेन 40 का ही 128 पेज का। पैसा वसूल कॉमिक्स था ये, और शानदार स्टोरी। इसके बाद में क्या किया कि उन्होंने फिर धीरे धीरे रेट तो 40 रखी, लेकिन जो 96 पेज वाले कॉमिक्स आ गए, उनमें ऐसे कोई डबल स्प्लिट कुछ नहीं था, तो काफ़ी स्पेशली कॉमिक्स निकले। हाँ, इसके बाद में एक बार सन 2001 में ज़लज़ला के बाद में, जैसा कोहराम के बाद क़यामत आया था, वैसे ज़लज़ला के बाद संग्राम आया, नागराज और सुपर कमांडो का 2-in-1 और डबल स्प्लिट कवर के साथ में। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात अलग ये निकली कि ये 80 पेज का था, तो इस लिहाज से ये उस पूरे सेट से अलग निकल जाता है। और खैर, तो 2000 में भी आपको 2 कॉमिक्स मिले, 2001 में भी, फिर आगे वो चीज़ें बिखरती चली गई। फिर बाद में 128 पेज के आने शुरू हो गए। तो इसके बाद जब हम सेट 3 की डिस्कशन में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़लज़ला का आपने ऐड देख लिया, बात करते हैं क़यामत का। तो ये लास्ट कॉमिक्स बन जाता है 96 पेजेस का डबल फोल्डेड कवर के साथ में।
फिर ऐसे कॉमिक्स हमको देखने को नहीं मिले। तो ये अपने आप में यूनिक कॉमिक्स बन जाते हैं। सेट 1 एंड सेट 2 बहुत यूनिक है और विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स आए हैं। क़यामत भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अवेलेबल था 90 रुपये की प्राइस के साथ में 2020 तक। 2000 आते ही डोगा ईयर के नाम से मनाया गया। तो 1996 नागराज ईयर, 1997 नागराज और एंड सुपर कमांडो थ्रू डबल एक्शन ईयर, और 1998 ये दिख ही रहा है यहाँ पे देखिए शक्ति वर्ष। 1999 था नागराज एक्शन ईयर करके था, और 19 जो ईयर 2000 है डोगा ईयर के नाम से मनाया गया। इसके बाद ऐसे ईयर मनाने की प्रथा बंद हो गई और धीरे धीरे ये जो क्रेज़ था और ये जो क्वालिटी धीरे धीरे कम होती चली गई। कॉमिक्स का क्रेज़ कम होता चला गया। 2004 के बाद सर्वशक्तिमान के बाद धीरे धीरे काफ़ी जूझी राज कॉमिक्स भी, पर अनुपम सिन्हा जी लेकर के आते रहे कुछ कॉमिक्स में काफ़ी कनेक्टेड रहा। बीच में फिर कॉलेज में आए, जॉब लगी, रिसर्च करा, काफ़ी कुछ है। तो मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे राज कॉमिक्स से, लेकिन मैं जुड़ा हुआ जरूर हूँ। पर अभी मैंने बल्क में इतनी परचेजिंग की, पहले इतनी परचेजिंग नहीं कर पाता था। खैर बात करते हैं लास्ट कॉमिक्स क़यामत की। फिर से नागराज प्राणों की पेयरिंग करी गई। एक नया विलेन इसमें लाया गया, मुखोटा नाम रखा गया, मास्क जैसा लग रहा है। और ये मुखोटा कौन है ये जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सूरमा से इसका कनेक्शन है। सूरमा में जो प्रोफेसर कोमा में चले गए थे और प्रोबोट ने हेल्प करी थी, वही लीगे से आगे बढ़ती है। और सूरमा के कवर और अगर आप इसके क़यामत के कवर को कंपेयर करेंगे, खैर पुराना परमाणु देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में ही नया परमाणु है। पहले परमाणु में ऐसा दिखता था, हाथ के ब्रेसलेट ऐसे होते थे, बेल्ट ऐसी होती थी। इसमें सूरमा में वो चेंज दिख गया मुझे, देखिए। तो अनुपम सिन्हा जी ने दिया है ये इस तरीके की थोड़ी एडवांस बेल्ट और ऐसे ब्रेसलेट्स। ये थोड़े धीरे धीरे जी ने बनाए हैं, तो थोड़े से अलग लग रहे हैं, हालांकि चीज़ वही है। तो एडवांस वाला परमाणु कवर में दिया गया था, अंदर शायद नहीं था वो परमाणु। और सूरमा के ऐड में शायद वो परमाणु नहीं था, मतलब ओरिजिनल परमाणु दिखाया गया था, एडवांस वाला नहीं था। कहाँ गया वो ऐड, मिल नहीं रहा। यह तुरुप चाल में था सूरमा का ऐड, देखिए। तो इसमें नॉर्मल परमाणु दिखाया गया था, पर कवर में एडवांस वाला परमाणु। तो वही लेगेसी कंटिन्यू होती है पढ़ने, और बहुत फ्रेश स्टोरी है इसकी। देखिए कलरिंग सन 2000 के आते आते ना थोड़ी सी एडवांस हो गई थी, और इसके बाद जब मृत्युदंड नागदेव त्रिफना महायुद्ध आए तो क्या तो आर्ट और क्या कलरिंग। पर इसमें भी कलरिंग ना थोड़ी सी, देखिए ये हल्का सा ना इफेक्ट लिए हुए, शेडिंग है, हल्का लाइट है, थोड़ा डार्क है, वैसी कलरिंग हमको देखने को मिल रही थी। तो थोड़े ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। ये इस कोहराम में भी हुआ और क़यामत में भी हुआ कि कुछ सीन में आपको फ्लैट कलरिंग मिलती थी और कुछ सीन में आपको ऐसी थोड़ी सी विद इफेक्ट्स कलरिंग मिलती थी। और जो मृत्युदंड नागदेव त्रिफना महायुद्ध या अग्रज वाली जो सीरीज़ थी, उसके बाद तो ये इफेक्ट वाली कलरिंग काफ़ी आने लग गई और कलरिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो सन 2000 काफ़ी मामलों में ट्रांजिशन का टाइम रहा राज कॉमिक्स के लिए। कलरिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिले। तो एक अच्छा कॉमिक्स है ये। इसमें भी कुछ परमाणु और इसकी पेयरिंग होती है। और ये देखिए एक सीन डबल स्प्लिट में कितना अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि परमाणु और नागराज तो परिचित हो चुके हैं सूरमा में, तो भी इनमें थोड़ी सी एक ज़्यादा भयंकर तो इनमें फाइट नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी अनबन सी रहती है कि एक विलेन को जो है नागराज मारना चाहते हैं, लेकिन परमाणु बचाना चाहता है, क्यों। और यही इसका ऐड बना था, कोहराम ले लेते हैं, उसके पीछे ऐड दिया हुआ है इसका, इसलिए देखिए इसका ऐड का भी यही था। ये मुखोटा जोकर जैसे लगेगा दिखने में। तो इसमें था ना, इसको क्यों बचा रहे हो परमाणु, यही मुखोटा है शहर के विनाश का कारण। इस शख्स की जान का रखवाला परमाणु है नागराज, इसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे दिल्ली और महानगर पर टूट पड़े क़यामत। कि दिल्ली में परमाणु दिखाते हैं कॉमिक्स में और महानगर में नागराज। तो यही उसका कॉन्सेप्ट था, उसी को एक्सप्लोर किया गया। और मुखोटा कौन होता है वो जानकर आपको वैसे होगा। प्रबोट को कंटिन्यू करा गया और ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई। और इसमें एक विलेन को इंक्लूड किया गया जो नागराज का क्लासिक विलेन है, जादूगर शाकुरा। अनुपम जी के आर्ट के साथ में देखने को मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी। तो बहुत अच्छी कहानी है। तो इसी के साथ में मैं बिग साइज सेट 2 का भी डिटेल रिव्यू एंड करता हूँ। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि काफ़ी थकावट हो गई है, बिग साइज सेट 3 का रिव्यू लेकर के आऊँगा, थोड़ा टाइम लेके लाऊंगा इसका। इसमें टोटल 5 कॉमिक शामिल है और अलग अलग जेनर की है, टाइम भी अलग अलग है। एक सन 2000 की है, एक सन 2007 की है, सन 2004 की है, सन 2001 की है, ज़लज़ला भी सन 2001 की है। तो इसका रिव्यू भी लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल सेट 1 और सेट 2 का रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।